हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन में अहम सियासी सरगर्मियां जारी हैं और लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एक अहम इजलास तलब कर रखा है। बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान की आवाम पर करते हैं और इजलास और मीटिंग्स लंदन में बुलाते हैं। क्या अखराजात आते हैं, सरकारी तौर पर क्या इंतजाम किए जाते हैं, ये एक बड़ी फिक्र अंगेज बात है। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको सबसे अहम खबर ये देनी है कि लंदन वाले इस इजलास में जिसकी सदारत पाकिस्तान से भागा हुआ अदालती मफरूर करता है, क्या फैसले किए गए हैं और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के मुकाबले में किसको सामने लाने का फैसला किया गया है। ये एक बड़ी अहम खबर है। इजलास में क्या हुआ, किसने क्या कहा और किसने इख्तलाफ किया और किसने अपनी राय का इजहार किया, मियां बीमार शरीफ के सामने कौन फट पड़ा और किसने मियां शोबाज शरीफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि इजलास के शुरका भी हैरान रह गए। इन तमाम हकाइक से आपको आगाह करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अपने जिन खदशात का इजहार वो आमतौर पर करते रहे हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने उन्हीं खदशात का इजहार किया। तीसरी और सबसे बड़ी और अहम खबर, लंदन में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद की मौजूदगी है और शेख रशीद किस किस से मुलाकातें कर रहे हैं, कौन कौन खुफिया तौर पर उनके राब्ते में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ की टेलीफोन पर शेख रशीद के साथ कब और किस वक्त बातचीत हुई और उसके क्या नताइज सामने आने वाले हैं, इस पर भी आज बात करेंगे और अपने ब्लॉग में आपको बताएंगे कि साजिशें कहाँ होती हैं और साजिशों का दरपर्दा इंतजाम करने वाले कौन लोग होते हैं। नाजरीन, ये सारी हकाइक, सारी अहम खबरें आपके सामने लाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं तो चैनल को घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें। नाजरीन, सबसे पहले अहम खबर जो मैंने आपसे जिक्र किया उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आज यानी कल जो है जुमेरात के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास, जिसके सिलसिले में पाकिस्तान से बड़े बड़े पिद्दी बदमाश और पिद्दी बदमाशियां यहाँ पर आई हुई हैं और डड्डू चार्जर भी अपनी पूरी तवानाई के साथ यहाँ मौजूद है। ये सब लोग जो हैं एक आका को सलाम करने के लिए उसके दस्ता सामने खड़े होकर उसकी बात सुनने के लिए नस्ल दर नस्ल गुलामी का इजहार करने के लिए यहाँ मौजूद है। इनमें वज़रा भी शामिल हैं, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं और ये सब लोग एक आवाज पर मियां बीमार शरीफ की एक कॉल पर पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर यहाँ चले आते हैं। यहाँ आकर बड़े महंगे होटलों में रहते हैं, खाने खाते हैं, दावतें उड़ाते हैं और जहाजों की महंगी टिकटें लेकर आते हैं। ये सारे पैसे कहाँ से खर्च हो रहे हैं? यकीनन जो लोग कौमी खजाने के अहम मुद्दों पर फाइज हैं, जैसा कि वजीर दाखिला और दूसरे वज़रा, वो सारे पैसे उनकी अदायगी जो है वो कौमी खजाने से ही होती होगी। तो इसके साथ साथ ये भी यहाँ पर सामने आता है कि आकर आका के सामने मुकम्मल तौर पर दुम हिलाना शुरू हो जाते हैं और बोलने की जुर्रत नहीं करते। यहाँ आकर पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल वर्कर का फर्क भूल जाते हैं, बल्कि आका और गुलाम बन जाते हैं। और फिर क्या फैसले होते हैं, इसी के बारे में मैं अभी आपको आगाह करने वाला हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुमेरात को लंदन में होने वाले एक इजलास में यह फैसला किया गया कि मरियम नवाज शरीफ को, जिनको मैं आमतौर पर मरियम सफदरवान कहा करता हूं, उनको सामने लाया जाए और इमरान खान के मुकाबले में मैदान में उतारा जाए। मॉडलिंग करना एक अलग बात है
खूबसूरत कपड़े पहनकर अदाएं दिखाना एक अलग बात है, लेकिन कौम का लीडर बनकर दिखाना एक अलग बात है। जब ये फैसला किया गया तो चंद ऐसे बहादुर और गयूर जो कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, उन्होंने इस फैसले पर चूं चां करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने उनको खामोश करवा दिया और इसी तरह आका की गुलामी में अपना सर देने के लिए तैयार हो गए। जिस तरह के एक जाहल तरीन कौम का जाहल तरीन नुमाइंदा जो है वो गुलामी कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। नाजरीन, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया से भी एक बड़ी अहम खबर आई है। अभी आपको इजलास की कहानी मजीद बताते चलेंगे, लेकिन एक खबर सऊदी अरेबिया के हवाले से भी आई है, जिनके वजीर खजाना ने पाकिस्तान को बहुत सख्त जवाब दिया है और ये भी कहा है कि अगर अब के बाद हम पैसे देंगे तो अपनी शराइत पर देंगे और हमने भीख देने का सिलसिला अब बंद कर दिया है। उसी को पैसे देंगे जो हमारे कहने और हमारे जो मुफादात है उसके लिए काम करेगा। ये बात उन्होंने बरमला कही है और स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बातें की गई हैं। नाजरीन, ये इसलिए किया गया है कि हमारे बैगर, जिन्होंने ये कहा था कि बैगर कैन नॉट बी चूजन, वो वजीर आजम जब मांगने के लिए बार बार जाते हैं तो कई मरतबा उनको जो जवाब दिया जाता है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, इससे आप अंदाजा लगाएं कि वजीर आजम और इम्पोर्टेड हुकूमत दुनिया भर में इस कदर अनपॉपुलर है कि जहां भी पैसे मांगने के लिए जाते हैं वहीं से कोरा जवाब लेकर चले आते हैं। लेकिन इनको क्या परवाह है, ये तो लूट मार में मसरूफ है और लूट मार के जरिए वो पैसा जो कौमी खजाने से निकालते रहते हैं लंदन और स्विट्जरलैंड में मुंतकिल करते रहते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात हो रही है तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने खदशात का इजहार किया है और ये भी नजर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक बाजवा डॉक्ट्राइन के पीछे से बाजवा के चंगल से नहीं निकल सकी और वही पॉलिसियां, बाजवा वाली पॉलिसियां अभी तक चल रही हैं और इंतखाबात को तवील जो है मुद्दत तक मुलतवी करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इम्पोर्टेड हुकूमत के शोबाज वजीर और जिनको हम कहा करते हैं क्राइम मिनिस्टर, उनका भी ये अंदिया है कि इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबी अमल को अभी मजीद अवाम से दूर कर दिया जाएगा। नाजरीन, इसी सिलसिले में ये बात भी अब सामने आई है कि इस मौक़िफ़ को लेते हुए और इस मौक़िफ़ की मुखालफत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर टूट फूट अपने रूज पर पहुंच चुकी है और शाहिद खाकान अब्बासी ने बिल्कुल भी मरियम नवाज के नीचे काम करने से इनकार कर दिया है। उनके साथ कितने लोग हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये बात अब बरमला तौर पर सामने आ रही है और वाज़ेह होती चली जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह तौर पर दो धड़े बन चुके हैं। हमने ये खबरें कई मरतबा पहले, कई महीने पहले जो है वो अपने व्लॉग्स में दी कि मियाँ शोबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, गाली गलोच तक भी नौबत आ पहुंचती है और टेलीफोन पर एक दूसरे को सख्त बुरा भला कहा जाता है। इस मरतबा भी ये खबरें आ रही हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ सख्त गुस्से में हैं और शहबाज शरीफ के बारे में जो तासुरात अपने साथियों के सामने इजहार करते रहते हैं उससे ये जाहिर होता है कि इख्तलाफात अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनके बेटों के मुकाबले में मरियम नवाज को सामने लाने का मकसद भी यही है कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया लाया जाए जिसको लेकर मरियम नवाज आगे चले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें। लेकिन जाहिर ये होता है कि इस मामले के फौरन बाद जैसे ही मरियम नवाज पाकिस्तान जाएंगी, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और वो जैसे ही पाकिस्तान जाएंगी, मेरा तो ये ख्याल है कि नहीं जाएंगी क्योंकि जो डील करके वो छोटी सी सर्जरी करवाने आई थी उसके मुताबिक, एनआरओ के मुताबिक वो अभी पाकिस्तान नहीं जाएंगी। लेकिन अगर उनको मुख्तदर हलकों ने ये इजाजत दे दी कि उस डील को अभी सस्पेंड कर दिया जाए तो फिर कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को पाकिस्तान जाएंगी और अगर वो 22 जनवरी को पाकिस्तान जाती हैं तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि चाचे के मुकाबले में मामे भी मैदान में आ चुके हैं और चाचे मामे मिलकर अब मरियम नवाज को अपने ही घर में वो जवाब देंगे कि वो बाहर जाकर इमरान खान का मुकाबला करना तो दूर की बात है, अपने
घर का गंद साफ करने के लिए भी खासी मुश्किल में पड़ी हुई नजर आएंगी। तो ये सारा तज्जिया मैंने आपके सामने रखा है और ये भी बताता चला जाऊं कि मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास में बात कई मुकामात पर तू तरा और हाथापाई तक भी पहुंची और कई अरकान जो हैं वो इस बात पर आमादा नजर नहीं आए और यूं लगता है कि पाकिस्तान जाकर वो शाहिद खकान अब्बासी के साथ मिलकर मरियम नवाज के मुकाबले में अपना एक नया ग्रुप बना लेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप बिल्कुल सामने आ चुके हैं। शीन और नून का मुकाबला होगा, मुकाबला तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंतखाबात भी नहीं कराना चाहते और ये चाहते हैं कि अब एक नया ड्रामा करके एक नया चेहरे पे नकाब लगा के अवाम को धोखा देने के लिए मैदान में आए। और वो नकाब मॉडर्निंग की मारूफ अदाकारा वीडियो मेकर नानी जुरियों वाली सरकार के सूरत में होगा और ये नई फिल्म भी मुझे यूं लगता है कि डब्बा साबित होगी। आप समझते हैं डब्बा फिल्म फ्लॉप फिल्म को कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मजबूर और मजलूम अवाम को इस रजीम चेंज इम्पोर्टेड हुकूमत से फौरी छुटकारा मिल सकेगा। आखिरी पत्ता साबित होगा मियां बीमार शरीफ का। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतने गैरतमंद शख्स हैं कि बेटी को भेज रहे हैं, भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बाप जाने के लिए तैयार नहीं है, जो कायद है पूरी कौम का और जो अपने आप को ये कहते हैं कि पूरी कौम के लोग उनको कंधों पर उठाकर उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में सर्दी भी बहुत है और सुना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाला मौसम जो गर्मा होगा उसमें गर्मी भी बहुत होगी। लिहाजा जेलों की सर्दी और गर्मी से घबरा कर पाकिस्तान नहीं जाते। और जैसा कि मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि रात को जब जुल्फकार अली भुट्टो कान में आकर ख्वाब में कहता है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट फांसी भी लगा देती है, तो मियां साहब की कांपें टांकना शुरू हो जाती हैं। रात को उठकर डरावने ख्वाब को जब ये देखते हैं और उसके बाद उठकर जब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जाएं कि ना जाएं, तो फौरन ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान नहीं जाएं। और अब तो बेटी को भेजने के बाद ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गयूर अवाम जो ये इस बात पे बड़ी हैरान है कि मर्द जो है वो घर पर बैठ जाए, हाथ में हाथ रख के कावे पिए, चाय पिए, चांपे खाएं और समंदर में डुबकियां लगाएं और औरतें इनकी मैदान में उतर आएं। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि जब मियां बीमार शरीफ को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज भी तहरीक चलाने के लिए आई थी, लेकिन वो इस कदर वजादार खातून थी कि जब मियां बीमार शरीफ रहा होकर वापस आए तो उन्होंने उसके बाद एक लम्हे के लिए भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मरियम नवाज न जाने किस मट्टी की बनी हुई है कि जगह जगह से जलीलो ख्वार होकर भी इमरान खान का मुकाबला करने की सोच रही है। दूसरी तरफ नाजरीन आपको बड़ी अहम खबर से बताएं कि डड्डू चार्जर लंदन की सड़कों पर मुंह छुपाकर फिर रही है और मुंह के ऊपर इतना बड़ा नकाब पहना हुआ है, यानी स्कार्फ नहीं, वो सॉरी नकाब नहीं, मास्क पहना हुआ है। नकाब तो पहन लेती तो शायद मैं कल भी कह रहा था कि वो बंदर टोपी पहन लेती तो नजर भी ना आती, लेकिन अब जो है वो एक स्कार्फ पहन के, अच्छा जबकि लंदन में आजकल कोई भी जो है मास्क नहीं पहनता कोरोना के मामले में, ना कोई ऐसी पाबंदी है, कुछ लोग पहनते हैं, लेकिन इन्होंने एक अजीबो गरीब कलर का मास्क मुंह पे चढ़ाया हुआ है ताकि ये पहचानी ना जा सके और माजी की तरह कॉफी पीते हुए या कोका कोला डाइट पीते हुए लोग इनके पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की गयूर अवाम, पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी इनको देखते हैं वो इनके पीछे जो है चोर चोर के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात जो मैंने पहले भी आपको बताई, शेख रशीद इस वक्त जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं लंदन में। किन किन से मुलाकातें कर रहे हैं आने वाले दिनों में मजीद तफसीलात आपको बताऊंगा। खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक मियां बीमार शरीफ के साथ भी एक बड़ी और खुफिया टेलीफोनिक मुलाकात की है और उसमें क्या बातें हुई हैं इसके बारे में भी आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, क्योंकि मनपसंद सहाफियों के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बात है, हमारे सवालों के जवाब देना और बात है। पाकिस्तान के गद्दार और पाकिस्तान से भागे हुए भगोड़े और मफरूरों के साथ टेलीफोन पर राब्ते करना किस मकसद की निशानदेही करता है? आने वाले इंतखाबात में अपनी सीट पर हमायत हासिल करने की या फिर इमरान खान से बेवफाई करने की? पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।